हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल मुशर्रफ क्लासेस में। तो दोस्तों आज जो है आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं ना आईटीआई की ट्रेड जिसका नाम है मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग। तो मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग के जो है 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका जो है आपको पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अक्सर जो है एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो कह रहा है कि बॉडी फिलर इसमें से डैश पर मिलाया जाता है। जो आपका बॉडी फिलर होता है ना, वो किस पर मिलाया जाता है? मिक्सिंग बोर्ड पर या प्लेन सरफेस पर या स्पाटुला पर या वर्क बेंच पर? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मिक्सिंग बोर्ड पर। ठीक है ना, मिक्सिंग बोर्ड पर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है ना दोस्तों, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द फिगर। ये जो आपको जो फिगर दिखा रखा है ना, जो कि आपका वर्नियर कैलिपर का है, तो ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं वो यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं, फिक्जो कहते हैं, वर्नियर पैमाना कहते हैं, या डेप्थ मेजरिंग ब्लेड कहते हैं। तो आपको पता है कि इसको जो है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड कहते हैं ना, सबसे नीचे वाले को। ठीक है। इससे जो है हम होल को जो है चेकआउट कर सकते हैं, गहराई कोई माप सकते हैं, अगर कोई गड्ढा है उसको भी हम माप सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है दोस्तों, वो कह रहा है कि नीचे दिए रंगों में से कौन सा रंग द्वितीय रंग है। ठीक है ना। आपको द्वितीय रंग बताना है कि कौन सा है। रेड है, ऑरेंज है, नारंगी है, ब्लू है या येलो। तो ये है आपका नारंगी। ठीक है ना। सही आंसर बी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपको 2024 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। प्लास्टिक रीफिनिश शुरू करने का पहला कदम क्या है? ठीक है ना। जब आप प्लास्टिक की जो रीफिनिश करते हैं ना, तो उसका जो है हमारे पास सबसे पहला कदम हम क्या करते हैं? हॉट एयर ब्लोगन से प्लास्टिक को गर्म करना होता है, या संपूर्ण पार्ट पर धीरे धीरे स्कफ सैंड करना, या अप्लाई प्लास्टिक प्राइमर, या जो है आपका सीलर का उपयोग। तो इसको जो है हम करते हैं दोस्तों, पार्ट को जो है पहले सबसे पहले हम धीरे धीरे करके स्टफ सैंड करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है हम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 कह रहा है ना, सर्किट में प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना। सर्किट है ना, एक सर्किट है, उसके अंदर प्रतिरोध को हमें मापना है, तो उसके लिए किस उपकरण का हम उपयोग करेंगे? एमीटर का, वोल्टमीटर का, या रियोस्टेट का, या ओम मीटर का? तो आपको पता है प्रतिरोध को मापने के लिए हम ओम मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि कलर विश्लेषण के लिए सबसे उत्तम डिवाइस कौन सा है? ठीक है ना। बेस्ट डिवाइस ऑफ एनालाइज द कलर करने के लिए। ठीक है ना। तो कौन सा है? आपका शेडेड कैरेट है, या कलर मैचिंग फार्मूला है, या विस्कोसिटी कप फॉर्मिक्स है, पेंट है, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सबसे बेस्ट है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 है दोस्तों, वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा महीन बारीक सैंडरिंग पेपर है? ठीक है ना। देखिए इसके अंदर जो इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, इंग्लिश में आपको और ज़्यादा समझ आएगा। विच वन इज़ द फिनिश्ड सैंडिंग पेपर गिवन बिलो? ठीक है ना। आपको फिनिश्ड पेपर इनमें से कौन सा होता है? P400, P1500, या P2000, या फिर P80? तो आपको पता है, सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P जो है 2000। ठीक है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है आपका फिनिश पार्ट को करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है ना दोस्तों, वो कह रहा है कि बॉडी पैनल पर पट्टी सैंडिंग के बाद कौन सा कोट लगाया जाता है? जैसे आप बॉडी पैनल पर जो है पट्टी लगा देते हैं ना, पट्टी लगा देते हैं, उसके बाद कौन सा जो है हम कोट लगाते हैं? कलर कोट, क्लियर कोट, या फिर प्राइमर कोट, या पियर कोट? तो इसका सही आंसर है प्राइमर कोट। ठीक है ना। पट्टी के बाद हम प्राइमर कोट लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि क्या होगा यदि स्प्रे गन को स्प्रे के बाद अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया जाएगा? जो आप स्प्रे गन से जो कलर करते हो ना, क्या होगा कि अगर आप जो है स्प्रे गन को जो है साफ़ नहीं करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा पेंटिंग पे? तो वो यहाँ पर
दिख रहा है। टिप व नोजल ख़राब हो जाएगी, ठीक है। स्प्रे गन नोजल व कैप ख़राब हो जाएगा, स्प्रे गन बेकार हो जाएगा, या स्प्रे गन सामान्य तरह से काम करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, जो स्प्रे गन नोजल व कैप खराब, जो स्प्रे गन का जो नोज़ल होता है ना और उसकी जो कैप होती है वो दोनों चीज़ जो है ख़राब हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10 है दोस्तों, वो कह रहा है कि स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये होगा आपका फिलर गेज, ठीक है ना। जो भी हम जो हमारा जो ये स्पार्क प्लग की जो गैप होती है ना उसको चेक करने के लिए फिलर गेज का हम यूज़ करते हैं अक्सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वो कह रहा है कि आकृति में दिखाए गए उपकरण का नाम बता। देखिए ये आकृति दिखा रखा है और वेरी सिंपल क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि ये क्या है आपका, तो ये है आपका ट्राई स्क्वायर, ठीक है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, वो निर्माता की सिफारिश के अनुसार इंजन ऑयल बदलना टेस्ट पर आधारित होता है। तो सामान्य रख रखाव के लिए, निश्चित अंतराल पर देखभाल के लिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है दोस्तों, वो कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है आपको नाम बताना है। ये देखिए ये एक जैक है, ठीक है ना, और इसका जो ये चिन्हित भाग है ना इसका जो है आपको नाम बताना है कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो स्प्लिट पिन है, टॉप प्लेट है, या सेंटर रोड है, या रिवॉल्विंग डिस्क है। तो ये है आपका रिवॉल्विंग डिस्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 है दोस्तों, एक ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी पर ग्रूव को डैश के रूप में जाना जाता है। जो आपका ट्विस्ट ड्रिल होता है ना उसकी जो है बॉडी पर जो ग्रूव कटे होते हैं उसको डैश के रूप में जाना जाता है। लिप्स, फ्लूट्स, या मार्जिन, या वेब। तो इसको जो है फ्लूट्स कटे होते हैं उस पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 15 है दोस्तों, कह रहा है कि चित्र में किस प्रकार की डाई दिखाई गई है। देखिए ये जो है एक प्रकार का डाई है और इस डाई का आपको नाम पूछा गया है कि हाफ डाई है, सॉलिड डाई है, सर्कुलर स्प्लिट डाई है, या फिर रेक्टेंगुलर स्प्लिट डाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर्कुलर स्प्लिट डाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 है दोस्तों, वो कह रहा है कि छेद को बड़ा और फिनिश करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कटिंग टूल कर्तन औजार डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। आपको बड़ा होल करना है वो भी फिनिश, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन सा औजार का यूज़ करेंगे, ड्रिल का, टैप का, डाई का, या रीमर का। तो सही आंसर होगा रीमर, क्योंकि रीमर का हम यूज़ कहाँ करते हैं कि होल जहाँ होता है ना होल किए हुए को जो है शुद्ध जो है होल करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, जैक किस प्रकार के उपकरण है। जो आपका जैक है ना वो किस प्रकार का उपकरण है, मार्किंग अंगन है, लिफ्टिंग है, या फिर एयर प्रेशर है, न्यूमेट्रिक है। तो ये आपका है लिफ्टिंग, ठीक है, क्योंकि उठाने वाला जैक होता है ना। और क्वेश्चन नंबर जो है 18 है दोस्तों, एक स्टीयरिंग पैडल है जिसका उपयोग मिक्सिंग सिस्टम के साथ किया जाता है, ठीक है। ब्लेड, या चर्निंग, या पेंट सर्कल्स, या पेंट हैंगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लेड, ठीक है ना। ब्लेड है आपका एगिलेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है दोस्तों 19, मेजर फंक्शन ऑफ प्राइमर इज। प्राइमर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो प्राइमर का जो हमारा मुख्य कार्य होता है पेंट को सुखाना होता है, या पेंट को पकड़ देना होता है। तो ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना, पेंट को वो पकड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 20 है दोस्तों, हवा से चलने वाले उपकरण हैं जो पेंट हटाने के लिए रेत, प्लास्टिक, मोतियों या सतह पर एक और अपघर्षण के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है ना। कौन सा जो है आपका एयर वाला जो है आपका उपकरण है जो पेंट को हटाने के लिए और रेत और प्लास्टिक और जो है धूल मिट्टी को हटाने के लिए यूज होता है। ग्राइंडर, सेंटर ब्लास्टर, या फिर एयर कंप्रेशन। तो ये होता है आपका ब्लास्टर, ठीक है ना। उससे जो है क्या होता है कि जो बॉडी पर लगी हुई मिट्टी होगी, धूल होगी, जंग वगैरह होगी ना, ये सारा जो है इससे हट जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, वो कह रहा है कि वाइंडर निम्न में से किससे बनाया जाता है। जो आपका वाइंडर होता है ना वो किससे बनाया जाता है, रेसिन से, कार्बन से, पेट्रोकेमिकल से, या गैस से। तो इसका जो सही आंसर है आपका रेसिन से जो है बनाया जाता है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। और ये अब क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, वो कह रहा है कि डुअल एक्शन सेंडर किस मोशन में घूमता है। जो ड्यूअल एक्शन
जो आपका सैंडल होता है ना वो किस मोशन में घूमता है, गोल में, वर्ग में, कक्षीय में या फिर आपका सर्पिल में। तो ये सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, ऑर्बिटल में। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 23 है दोस्तों, आसमान स्प्रे आकृति के संभावित कारण क्या है, ठीक है ना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फ्लूट को भारी होना, एयर कैप फ्लूट टिप का गंदा होना या फिर एयर कैप का टूटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 24 है, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी जो है मास्किंग सामग्री है, मटेरियल ऑफ गिवन मास्किंग, ठीक है ना। मास्किंग के लिए प्राइमर मास्किंग पेपर, पट्टी मास्किंग पेपर, बॉडी फिलर मास्किंग पेपर या फिर क्लियर मास्किंग पेपर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्राइमर मास्किंग पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 25 है, CFM मीन्स, ठीक है। CFM का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ना ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना, क्यूबिक फीट पर मिनट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी हमारे वीडियो से। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली जब भी हमारी वीडियो रहेगी ना इस तरीके से ITI से रिलेटेड आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।